कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, उस महासमर में जब दोनों पक्षों की सेनाएं परस्पर की मार खाकर भय से व्याकुल हो उठीं, दोनों दलों के योद्धा पलायन करने लगे। हाथी चिंघाड़ने तथा पैदल सैनिक कराहने और चिल्लाने लगे। बहुत से घोड़े मारे गए। संपूर्ण देहधारियों का घोर भयंकर एवं विनाशकारी संहार होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र परस्पर टकराने लगे। रथ और हाथी एक दूसरे से उलझ गए। युद्ध कुशल योद्धाओं का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला संग्राम होने लगा। एक दूसरे के वध की इच्छा से उभय पक्ष की सेनाओं में दोनों दलों के योद्धा प्रवेश करने लगे। प्राणों की बाजी लगाकर महाभयंकर युद्ध का जुआ आरंभ हो गया तथा यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला घोर संग्राम चलने लगा। उस समय पांडव अपने तीखे बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार आपके योद्धा भी पांडव सैनिकों के वध में प्रवृत्त हो गए। राजन, पूर्वाह्रिकाल प्राप्त होने पर सूर्योदय के समय जब कायरों का भय बढ़ाने वाला वर्तमान युद्ध चल रहा था, उस समय महात्मा अर्जुन से सुरक्षित शत्रु योद्धा, जो लक्ष्य वेधने में कुशल थे, मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की सीमा नियत करके आपकी सेना के साथ जूझने लगे। पांडव योद्धा बलवान और प्रहार कुशल थे। उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। उनकी मार खाकर कौरव सेना दावानल से घिरी हुई हरिणी के समान अत्यंत संतप्त हो उठी। कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय के समान कौरव सेना को बहुत कष्ट पाती देख उसका उद्धार करने की इच्छा से राजा शल्य ने उस समय पांडवों पर आक्रमण किया। मद्रराज शल्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर उत्तम धनुष हाथ में ले संग्राम में अपने वध के लिए उद्यत हुए पांडवों पर वेगपूर्वक धावा किया। भूपाल, समर में विजय से सुशोभित होने वाले पांडव भी मद्रराज शल्य के निकट जाकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगे। तब महारथी मद्रराज धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते उनकी सेना को अपने सैकड़ों तीखे बाणों से संतप्त करने लगे। उस समय नाना प्रकार के बहुत से अशुभ सूचक निमित्त प्रकट होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी महान शब्द करती हुई डोलने लगी। आकाश में बहुत सी उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर पृथ्वी पर गिरने लगीं। उनके साथ दंडयुक्त शूल भी गिर रहे थे। उन उल्काओं के अग्रभाग अपनी दीप्ति से चमक रहे थे। वे सब की सब चारों ओर बिखरी पड़ती थीं। प्रजानाथ नरेश्वर, उस समय मृग, महिष और पक्षी आपकी सेना को बारंबार दाहिने करके जाने लगे। शुक्र और मंगल बुध से संयुक्त हो पांडवों के पृष्ठभाग में तथा अन्य सब नरेशों के सम्मुख उदित हुए थे। शस्त्रों के अग्रभाग में ज्वालासी प्रकट होती और नेत्रों में चकाचौंध पैदा करके वह पृथ्वी पर गिर जाती थी। योद्धाओं के मस्तकों और ध्वजाओं में कौए और उल्लू बारंबार छिपने लगे। नरेश्वर, तत्पश्चात एक साथ संगठित होकर जूझने वाले दोनों पक्षों के एक वीरों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। राजन, कौरव योद्धाओं ने अपनी सारी सेनाओं को एकत्र करके पांडव सेना पर धावा बोल दिया। धर्मात्मा राजा शल्य ने वर्षा करने वाले इंद्र की भांति कुंती पुत्र युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। महाबली शल्य ने भीमसेन, द्रौपदी के सभी पुत्र, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और शिखंडी, इनमें से प्रत्येक को शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 10-10 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात वे वर्षा काल में जल बरसाने वाले इंद्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगे। राजन, तत्पश्चात सहस्रों प्रभद्रक और सोमक योद्धा शल्य के बाणों से घायल होकर गिरे और गिरते हुए दिखाई देने लगे। शल्य के बाण भ्रमरों के समूह, टिड्डियों के दल और मेघों की घटा से प्रकट होने वाली बिजलियाओं के समान पृथ्वी पर गिर रहे थे। शल्य के बाणों की मार खाकर पीड़ित हुए हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक गिरने, चक्कर काटने और आर्तनाद करने लगे। प्रलय काल में प्रकट हुए यमराज के समान मद्रराज शल्य क्रोध से आविष्ट हुए पुरुष की भांति अपने पुरुषार्थ से युद्धस्थल में शत्रुओं को बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। महाबली मद्रराज मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे। उनके द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना भागकर अजाशत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर के पास चली गई।
शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शल्य ने युद्ध स्थल में पैने बाणों द्वारा पांडव सेना का मर्दन करके बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा युधिष्ठिर को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर पैदलों और घुड़सवारों के साथ आते हुए शल्य को अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार रोक दिया जैसे महावत अंकुशों की मार से विशालकाय हाथी को आगे बढ़ने से रोक देता है। उस समय शल्य ने युधिष्ठिर पर विषैले सर्प के समान एक भयंकर बाण का प्रहार किया। वह बाण बड़े वेग से महात्मा युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने 7 बाणों से शल्य को बींध डाला। फिर सहदेव ने 5, नकुल ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों ने अनेक बाणों से शत्रुसूदन शूरवीर शल्य को घायल कर दिया। महाराज, जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे शल्य पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। शल्य को कुंती के पुत्रों द्वारा सब ओर से अवरुद्ध हुआ देख कृतवर्मा और कृपाचार्य क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़े आए। साथ ही महापराक्रमी उल्लूक, सुबलपुत्र शकुनी, महाबली अश्वत्थामा तथा आपके संपूर्ण पुत्र भी धीरे धीरे वहां आकर रणभूमि में शल्य की रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने क्रोध में भरे हुए भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके भारी बाण वर्षा के द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात कुपित हुए कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपनी बाण वर्षा द्वारा पीड़ित कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों पर और अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव पर धावा किया। योद्धाओं में श्रेष्ठ, भयंकर तेजस्वी और बलवान दुर्योधन ने सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन पर चढ़ाई की तथा बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, इस प्रकार जहां तहां आपके सैनिकों के शत्रुओं के साथ सैकड़ों भयानक एवं विचित्र द्वंद्व युद्ध होने लगे। कृतवर्मा ने युद्धस्थल में भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर पांडुनंदन भीमसेन रथ की बैठक से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले युद्ध करने लगे, मानो यमराज अपना दंड उठाकर प्रहार कर रहे हों। मद्रराज शल्य ने अपने सामने आए हुए सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी शल्य के पुत्र को तलवार से मार गिराया। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अधिक क्रुद्ध न होकर हंसते हुए से 10-10 बाणों द्वारा द्रौपदी के वीर पुत्रों में से प्रत्येक को घायल कर दिया। इसी बीच में भीमसेन दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए थे। कृतवर्मा ने युद्धस्थल में पुनः भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब घोड़ों के मारे जाने पर महाबली पांडुकुमार भीमसेन शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और कुपित होकर दंड उठाए काल के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ को चूर चूर कर दिया। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। राजन, इधर शल्य भी अत्यंत क्रोध में भरकर सोमकों और पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उन्होंने पुनः पैने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को पीड़ा देना प्रारंभ किया। यह देख पराक्रमी भीमसेन कुपित हो ओठ चबाते हुए रणभूमि में शल्य के विनाश का संकल्प लेकर यमदंड के समान भयंकर गदा लिए उन पर टूट पड़े। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के भी शरीरों का विनाश करने वाली वह गदा संहार के लिए उद्यत हुई काल रात्रि के समान जान पड़ती थी। उनके ऊपर सोने का पत्र जड़ा गया था। वह लोहे की बनी हुई वज्रतुल्य गदा प्रज्वलित उल्का तथा छींके पर बैठी हुई सर्पिणी के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी। अंगों में चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए मनचाही प्रियतमा रमणी के समान उसके सर्वांग में वसा और मेद लिपटे हुए थे। वह देखने में यमराज की जिह्वा के समान भयंकर थी। उसमें सैकड़ों घंटियां लगी थीं, जिनका कलरव गूंजता रहा था। वह इंद्र के वज्र की भांति भयानक जान पड़ती थी। केंचुल से छूटे हुए विषधर सर्प के समान वह संपूर्ण प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती थी और अपनी सेना का हर्ष बढ़ाती रहती थी। उसमें हाथी के मद लिपटे हुए थे। पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने वाली वह गदा मनुष्यलोक में सर्वत्र विख्यात है। यह वही गदा है जिसके द्वारा महाबली भीमसेन ने कैलाश शिखर पर भगवान शंकर सखा कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा था तथा जिसके द्वारा क्रोध में भरे हुए महाबलवान कुंती कुमार भीम ने बहुतों के मना करने पर भी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हो गर्जना करते हुए कुबेर भवन में रहने वाले बहुत से मायामय अभिमानी गुह्यकों का वध किया था।
जिसमें वज्र की गुरुता भरी है और जो हीरे, मणि तथा रत्न समूहों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करती है, उसी को हाथ में उठाकर महाबाहु भीमसेन रणभूमि में शल्य पर टूट पड़े। युद्ध कुशल भीमसेन ने भयंकर शब्द करने वाली उस गदा के द्वारा शल्य के महान वेगशाली चारों घोड़ों को मार गिराया। तब रणभूमि में कुपित हो गर्जना करते हुए वीर शल्य ने भीमसेन के विशाल वक्षस्थल में एक तोमर धंसा दिया। वह उनके कवच को छेद कर छाती में गड़ गया। उसी तोमर को निकालकर उसके द्वारा मद्रराज शल्य के सारथी की छाती छेद डाली। इससे सारथी का मर्मस्थल विदीर्ण हो गया और वह मुंह से रक्त मन करता हुआ दीन एवं भयभीत चित्त होकर शल्य के सामने ही रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर तो मद्रराज शल्य वहां से पीछे हट गए। अपने प्रहार का भरपूर उत्तर प्राप्त हुआ देख धर्मात्मा शल्य का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। वे गदा हाथ में लेकर अपने शत्रु की ओर देखने लगे। संग्राम में अनायास ही महान कर्म करने वाले भीमसेन का वह घोर पराक्रम देखकर कुंती के सभी पुत्र प्रसन्न चित्त हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।